बताइए आपने क्या किया? तो कौन से मंत्र का प्रयोग किया आपने? मुझे वो ज्ञान दीजिए राजकुमारी, मेरा कल्याण कीजिए। मैंने किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया। नहीं, अवश्य किया है आपने। मेरी चमत्कारी कमौदगी गदा को आपने शांत कर दिया। किस प्रकार? देखिए, आपको मुझे वो मंत्र सिखाना ही होगा, अन्यथा मैं इस पहाड़ से कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा और इसका पाप आपको लगेगा। ठहरिए, मैंने किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया। मैं तो वहाँ केवल अपने पिता के रक्षण के लिए आई थी। मैं नहीं मानता, बिना मंत्र ज्ञान के आप उनका रक्षण कर ही नहीं सकती। तो उन पर आने वाले शस्त्र को अपने ऊपर तो ले सकती हूँ ना। अर्थात आपने प्रेम के मंत्र का प्रयोग किया था, तब मुझे कोई भय नहीं। प्रेम के मंत्र को जानते सभी हैं, किंतु कोई उसका प्रयोग नहीं कर पाता। अब यदि आपको इस पर्वत से कूदने की इच्छा है तो आप मुक्त हैं, अवश्य कूदिए। मैं पर्वत से कूदना नहीं चाहती, मैं तो केवल कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हूँ। मेरे जन्म का महत्व क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? मेरे पिता मेरा स्वीकार करें, मुझे सम्मान दें, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इतने प्रश्न और सारे व्यर्थ। तुम्हारा प्रश्न तो ये होना चाहिए कि कौन हो तुम। स्वयं को यदि जान लोगी तो अपने आप सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कौन हूँ मैं? प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का व्यक्त रूप है, किंतु ये कोई जानता नहीं। राख में छुपा अंगार नहीं दिखता, और अज्ञान में छिपी आत्मा नहीं दिखती। और जो स्वयं को नहीं देख पाता, वो ये इच्छा रखता है कि दूसरे हमें देखें, दूसरे हमें बताएं कि हम क्या हैं, कौन हैं। किंतु दूसरे तो स्वयं अपने अज्ञान से घिरे रहते हैं, और जो स्वयं को नहीं जानता वो हमें किस प्रकार बताएगा कि हम क्या हैं। मैं क्या हूँ ये जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? धर्म का वहन करना होगा, और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रयास करने होंगे। पर मैं धर्म को जान कैसे पाऊंगी? धर्म को जानने से पूर्व धर्म के आधार को जानना होगा। धर्म के 5 आधार होते हैं: ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज। तुमने मुझसे पूछा था ना द्रौपदी कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? तुम्हारा जन्म इन 5 आधारों को प्राप्त करने के लिए हुआ है। देवताओं ने कहा है कि तुम आर्यवर्त के भविष्य का निर्माण करो, समस्त संसार में धर्म की स्थापना के लिए सहायता करो। और ये तभी संभव है जब तुम इन 5 आधारों को, अर्थात ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धैर्य प्राप्त कर लोगे। अब चलें? जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है द्रौपदी। आप वास्तव में कौन हैं? मैं तो गायों का रखवाला हूँ। मेरे मित्र मुझे गोविंद कहते हैं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए गोविंद। वास्तव में गधा को क्या मैंने शांत किया था? तुम्हें क्या लगता है द्रौपदी? स्वयं आप ही ने शांत किया था। किंतु उसे शांत तुम्हारे लिए किया गया, इसलिए इसका श्रेय तुम्हें ही जाता है।